नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कण्व और सातवाहन वंश के बारे में। दोस्तों, पुष्यभूति वंश का जो अंतिम शासक था वह था देवभूति। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और वासुदेव ने मगध पर एक नए वंश कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का शासन लगभग 55 वर्ष तक, बहुत ही अल्प काल तक इनका शासन रहा। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वह भूमिपुत्र, नारायण व सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और मगध पर एक नए राजवंश सातवाहन वंश की नींव डाली। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और मगध पर एक नए राजवंश सातवाहन वंश की नींव डाली 60 ईसा पूर्व में। दोस्तों, सातवाहन वंश का जो शासन था यह 60 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक, यानी लगभग 300 वर्ष तक सातवाहन वंश का शासनकाल रहा। सातवाहन वंश के शासकों को आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, क्योंकि पुराणों में इसे आंध्र व अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। पुराणों में इसे आंध्र व अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है। इन दोनों को मिलाकर हम इसे आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे सिमुक, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी सुशर्मा की हत्या करके, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी व इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। दोस्तों, सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। इनका जो क्षेत्र था वह महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। पुष्यभूति वंश ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की और सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। इनका जो क्षेत्र था यह महाराष्ट्र
वह आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। इस समय के जो दो प्रमुख साहित्यकार थे वह है हाल व गुड़ाड़ है। इस वंश के दो प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं। इस वंश के दो प्रमुख साहित्यकार हाल व गुड़ाड़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक, व गुड़ाड़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक लिखी। इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। इनकी भाषा प्राकृत, सातवाहनों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, वह समाज मातृसत्तात्मक था। इससे पहले भी हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता के बारे में। उस समय भी समाज, सिंधु सभ्यता का भी समाज मातृसत्तात्मक था और सातवाहनों का समाज भी मातृसत्तात्मक था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के एक प्रमुख राजा नहपान को पराजित किया, क्योंकि इनके एक तरफ शक व एक तरफ कलिंग राज्य था और बीच में ये थे सातवाहन वंश के शासक। तो इनके शकों के आक्रमण का हमेशा खतरा होता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक शक शासक नहपान को पराजित किया और शकों का जो एक प्रतापी राजा था रुद्रामन, शकों का प्रतापी राजा रुद्रामन, इसने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी को पराजित किया। शकों के शासक रुद्रामन ने, शकों के राजा रुद्रामन ने वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी को युद्ध में पराजित कर दिया। यह रुद्रामन का शासक गुजरात के काठियावाड़, सौराष्ट्र, जिसे पूर्व काल में से सौराष्ट्र बोलते थे, यह आधुनिक गुजरात के काठियावाड़ वाले इलाके को हम सौराष्ट्र बोलते थे, जिसमें इस शक शासक रुद्रामन का शासन था और इसने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी को पराजित कर दिया। और सातवाहनों ने एक सबसे प्रमुख जो लिपि चलाई, या सबसे प्रमुख जो इनकी योजना थी वह थी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की योजना। सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की योजना या भूदान की योजना चलाई, जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान की जाती थी। हालांकि बाद में इसी प्रक्रिया को गुप्त वंश के शासकों ने बहुत ही जोर शोर से चलाया। इस वंश के इन्होंने एक और भी प्रमुख कार्य किए। इन्होंने जो सिक्के चलाए, सातवाहनों ने सबसे ज्यादा तांबे,
इन्होंने बहुत ज्यादा सिक्के जारी किए और इनके जो सिक्के होते थे वो तांबे, सीसा, कांसा, कांस्य सिक्के, कांसा, व पोटीन के सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने तांबे, सीसा, कांसा व पोटीन के सिक्के भारी मात्रा में जारी किए। दोस्तों सातवाहनों का शासन लगभग, इसके एक बार दोबारा से हम इसको थोड़ी देर में रिपीट कर ले रहे हैं। सातवाहनों का शासक लगभग 7 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी यानी 300 वर्षों तक रहा। तो सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक। आपसे पूछा जा सकता है रुद्रामन ने सातवाहन वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी को शक राजा सात ने पराजित किया था। शकों की लगभग 5 शाखाएं थी। इसको हम जब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जब हम शकों के बारे में पढ़ेंगे। पहली अफगानिस्तान में, दूसरी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, तीसरी शाखा गुजरात में, चौथी शाखा मथुरा में व 5वीं शाखा इनकी ऊपरी के दक्कन के भाग में थी। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।